इसका? क्या दिया इसमें? क्षेत्रफल दिया है, पर इसे निकालना है। एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान का क्षेत्रफल दिया है और इसकी जो बाउंड्री बनानी है वो रस्सी से बनानी है, और रस्सी की कीमत कितना है? 5 रुपया 40 पैसा प्रति मीटर की दर से खरीद के लाना। तो कुल कितना रुपया लगेगा? तो वृत्त का यानी क्रिकेट का मैदान ऐसे होता है ना, राउंड में। तो इसका क्षेत्रफल लिखा है, क्षेत्रफल कितना दिया है? 24.64 हेक्टेयर। हम सभी जानते हैं 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 10 लाख 10,000 वर्ग मीटर। इतना हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होगा? निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल मीटर में कितना आ जाएगा? 24.64 में 10,000 का गुणा कर देंगे, इतना आ जाएगा वर्ग मीटर। 10,000 का गुणा करेंगे, दशमलव इधर आ जाएगा, 24,64,20 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर लिखा है 24,64,20। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 24,64,20। पाई का मान इधर 22/7, इधर कितना हो जाएगा? 7/22। यही आएगा आर का मान, यह जाएगा आर स्क्वायर का मान। हमें चाहिए आर का मान, तो आर का मान इसी पे रूट निकालेंगे। तो इसका रूट कितना आएगा? या 22 से इसको काट भी सकते हैं आप, 4 4 8 6 2 8, 22 11 से भी कट जाएगा, तो 11 दूना 22। इसको अगर आप 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 2 बचेगा 24 हो जाएगा। फिर से 11 दूना 22, 4 बचेगा 44 हो जाएगा, 11 चौक 44। इसके बगल में 2 जीरो। फिर से 2 से अगर काट देंगे तो कितना जाएगा? 112, 112 2 जीरो। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 112 2 जीरो गुणे 7। 112 का मतलब कितना आएगा? 112 को अगर आप 7 से काटिए तो कट जाएगा ना ये। अगर इसको 7 से काटें तो 7 गुणे कितना? 7 दाम 70 और 7 7 6 42, 7 गुणे 16 गुणे 100 गुणे 7। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल। 7 7 का जोड़ा बनेगा, 7 बाहर आ जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 100 का वर्गमूल 10। तो 7 चौक 28, 280 मीटर। इसका मतलब उस वृत्त की या उस क्रिकेट के मैदान का त्रिज्या कितना है? 280 मीटर। तो 2 पाई आर से लगा लेंगे। परिध बराबर कितना आएगा? 2 पाई आर। परिध बराबर 2 पाई आर। मान रख देंगे यहाँ, 2 पाई का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 280। लेकिन हमें रुपया भी अगर निकालना है तो रुपया इतने इतने मीटर आएंगे, इसी में इसका डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए, रुपया आ जाएगा। तो ये परिध कन्वर्ट हो जाएगा रुपया में, गुणे 5.4। देखिए इस जीरो से ये वाला दशमलव खत्म हो जाएगा। 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, 4 आएगा। गुणा कर लीजिए। हाँ, 22 दूना 44 गुणे 4 का गुणा यहां करेंगे अगर, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 पंचे 20 21, 216 गुणे 44। हाँ, अगर गुणा करेंगे तो 4 6 24, इकाई का अंक 24 आएगा। 24 का मतलब इकाई का अंक 4 ही लिखा है। तो ये आपका आ जाएगा 9504 है, 9,504 रुपया। बताइए कहीं दिक्कत है अगर? कौन सा? ये इसको जब आप काटेंगे, ये वाला जो लाइन लिखा है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 200, इसको एक बार हम 100 से काट सकते हैं। 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 112।
ये है ना। इसके बाद इसको अगर हम 7 से काट दें तो 7 एकम 7, 7 छक 16, तो ये लिखे, यानी इसके स्थान पे यहां से यहां तक लिख सकते हैं ना इसे। अरे 16 का मतलब पूरा 16 हमने बढ़ा है कि 16 से 112 होता है ना। बताइए कोई दिक्कत है अब। इसके बाद इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जोड़ा बनाते हैं ना। तो 7 7 का जोड़ा बनेगा, एक साथ बाहर आएगा, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 आएगा। सॉल्व कर लिए। अब बच्चों के तरीके से इसे थोड़ा काटना कि 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 25 सीधे सीधे 100 दिख रहा है। 100 अच्छा संख्या भी है, 100 का वर्गमूल हम जानते हैं, इसलिए हमने 100 से ही काट दिया पहली बार। भाई 2 जीरो खत्म कर दिए। 40 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक छोटा वर्ग बनाया जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ये सवाल लिखा है ना, 40 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक छोटा वर्ग। तो मध्य बिंदु का मतलब इसका बीच का, इसका बीच ये, इसका बीच ये, इसको जोड़कर एक छोटा वर्ग बनाया गया है, ये बनेगा। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, दोहराने का मतलब फिर से काम किया गया। इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये होगा ना। ये वाला वर्ग बनेगा। इसका परिमाप पूछा है। हाँ, चित्र बड़ा सा बना सकते हैं, या अब देखिए अगर हम लोग 2 निकाले ना, तो 2 कैसे निकाल लिए हैं। 40 में पहले भुजा अगर 40 है, दूसरा कितना आ गया, 20 रूट 2, तीसरा कितना आएगा, तीसरा फिर से 20 आया है। फिर अगर 20 का आधा करेंगे तो फिर से कितना आएगा, फिर से आ जाएगा 10 रूट 2। अगर इनका इस प्रकार से अगर कोई सवाल है तो इसका एक फार्मूला भी रहता है, फार्मूला से आप सवाल लिख ले सकते हैं कि 90 वर्ग की भुजा, 90 वर्ग की भुजा बराबर बड़ी भुजा बटा रूट 2 के पावर n माइनस 1। बड़ी भुजा कितनी आएगी, 40, रूट 2 के पावर 7, इसका मान कितना आएगा, 40 बटा रूट 2 के पावर 7 का मान कितना आएगा, रूट 2 गुड़े रूट 2 गुड़े रूट 2 गुड़े रूट 2 गुड़े रूट 2, 5 बटा रूट 2 पूरे को सॉल्व करने पर 1 2 3 4 5 गुड़े रूट 2 गुड़े रूट 2, ये तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। हाँ, तो 40 बटा 8 रूट 2, 8 से काट देंगे, 5 बटा रूट 2, तो ये परिमाप आ जाएगा। ये 90 वर्ग की भुजा का मतलब n वर्ग की भुजा आ गई, तो परिमाप कितना होगा, 4 का गुणा करेंगे, तो परिमाप कितना आ जाएगा, परिमाप बराबर, अच्छा यहाँ रूट 2 है ना, 5 बटा रूट 2 गुड़े 4, 4 पंचे 20 बटा रूट 2, ऑप्शन में है 10 रूट 2। इसी में रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो रूट 2 से ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 रूट 2 बटा 2, 2 से काट देंगे आ जाएगा 10, तो 10 रूट 2 मीटर। ये वाला सही। 8 बार निकालना है। चित्र बनेगा, चित्र बनाएंगे तो 8 बार बहुत समय लगेगा, तो सीधे सीधे इसका फार्मूला है कि 90 वर्ग की भुजा, भुजा सीधे सीधे निकाल सकते हैं, बड़ी भुजा बटा अंडर रूट 2 के पावर n माइनस 1। तो n का मान अगर 8 रखेंगे तो 8 में से 1 घटाएंगे, यहां 7 आ जाएगा पावर।
बताइए जिसको ना समझ में आया हो। ये फार्मूला याद कर लेना, ये फार्मूला अब देखिए, लेकिन ये फार्मूला कब लगेगा, ये फार्मूला तभी लगेगा जब बड़ी भुजा के मध्य बिंदुओं को मिला मिला के बनाया गया होगा। से दोबारा फिर से इसके मध्य बिंदु को मिलाया जाए, फिर जो बनेगा उसके मध्य बिंदु को मिलाया जाए, फिर जो बनेगा उसके मध्य बिंदु को मिलाया जाए। तो अगर इस टाइप का सवाल लिखा है तो ये आप nवें वर्ग की भुजा सीधे सीधे निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? नहीं, हर जगह नहीं लगेगा, जब मध्य बिंदुओं को मिला मिला के वर्ग बनाया जाएगा तब फार्मूला लगेगा। बड़ी भुजा बटा अंडर रूट 2 गुणे n-1 कितना होगा? हाँ, एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर पूरे का, तो आधे का 2 से भाग कर देंगे। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 28 गुणे 28/2। 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 11, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 11 चौक 44 गुणे 28 1232, 1232 वर्ग मीटर लग जाएगा ना सबका। अगर इसी का हम आपसे परिमाप पूछे तो परिमाप कितना होगा? अर्धवृत्त का परिमाप बताइए, अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा? अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप हमने बताया था कि जैसे कोई भी गोला है तो इस पूरे गोले को 2 भाग में बांटेंगे, तो परिमाप यहां से यहां तक, तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान आता है 2 पाई आर का आधा कर देंगे, यही आएगा ना यहां से यहां तक का, प्लस इसी में 2r जोड़ देना है। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, पाई आर, पाई का मान 22/7, आर का मान 28 प्लस 2r, तो 2 गुणे 28, 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, 22 चौक 88 प्लस 28 दूना 56 जोड़ लेंगे, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 9 5 9 5 8 5 13 और 1 14, तो 144 मीटर यह होगा ना सबका। कल हमने पूरा क्लास आपको ये बताया था, अगर कल वाला क्लास नहीं समझ में आया है तो कल वाला लेक्चर पूरा हमने यूट्यूब पे डाला है, जैसे पढ़ाए थे ना, आप उसको एक बार 2 बार फिर से देखिए, क्योंकि अगर कल वाला क्लास नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको ना ये फार्मूला रटना पड़ेगा, और अगर ये फार्मूला आप रट रहे हैं तो आने वाले जो और अच्छे अच्छे सवाल होंगे उनमें आपको नहीं लगा पाएंगे सवाल। किसी को दिक्कत हो बताइए। निकल जाएगा ना सबका। एक अर्धवृत्त का व्यास दिया है, तो व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो आर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालेंगे या पहले परिमाप निकाल लीजिए, या परिध निकाल सकते हैं, परिमाप या परिध कितना आएगा? अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r, पाई आर का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 प्लस 7 दूनी 14,
7 से 7 काट देंगे, कितना देगा 36 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 2, ये भी जगह 22/7 गुणे 7 गुणे 7 बटा 2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11, 11 से 77 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत हो बताइए। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे, हाँ वर्ग सेंटीमीटर। जो यहां होगा वही लिखेंगे, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है तो। समझ में आया ना सबको सवाल। एक वृत्ताकार मैदान जिसकी त्रिज्या 28 मीटर है, इस मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। सवाल सबको समझ में आया होगा। एक वृत्ताकार मैदान है, इसकी त्रिज्या दिया है 28 मीटर और इसके बाहर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये रास्ता है और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। तो आपको बताना है इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तेरह सौ छियासी कितना 3850 1386। देखिए यहां पर दो सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक आप पूरे बाहर का, ये बाहर भी वृत्त बना है ना, तो इस बाहर की त्रिज्या कितनी है यहां से यहां तक की 28 ये है, 7 ये है, 7 मीटर, तो पूरा कितना है 35 मीटर है। तो हम सबसे पहले पूरे 35 मीटर का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, बाहर वाला बचेगा। तो हम पहले रास्ता सहित वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, रास्ता सहित, रास्ता सहित, या देखिए इसको एक के लाइन में आप लिख सकते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ये लिखेंगे ना। बाहर वृत्त का क्षेत्रफल जिसको आप कह सकते हैं रास्ता सहित वृत्त का क्षेत्रफल, तो रास्ता सहित, रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल माइनस केवल मैदान का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत हो बताइए। तो रास्ता सहित कितना आएगा, फार्मूला एक ही है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22 बटा, या सीधे सीधे इसको हम लिख सकते हैं पाई आर 1 का स्क्वायर माइनस पाई आर 2 का स्क्वायर। पाई पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लीजिए, पाई का कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे R1 का मान आप 35 रख सकते हैं, तो 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा 22/7। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है ना समझ में सबको। सॉल्व करिए, 35 का स्क्वायर कितना होगा, 55 25 के 5 और 4 3 12, 12 और 2, अच्छा हाँ 55 25 के सीधे 25 लिख दे और 4 3 12, 12 25 माइनस 28 का स्क्वायर
784। इसका अंतर निकाल के 7 से काटना है। 22/7, अंतर कितना आएगा इसका? 441। चलिए 7 से अगर काटे 63 बार, 63 का 22 में गुणा कर देंगे, 1386 वर्ग मीटर। इसको वलय भी बोला जाता है। जैसे अगर कोई आप जो वाल लगाते ना, साइकिल में वाल लगा होता है, वो किस प्रकार का होता है? बीच में खोखला होता है, जिसमें मतलब बोल्ट आता है, इसे फिर लोहे का आता है ना। तो अगर इसका क्षेत्रफल पूछा है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? ये फार्मूला लगाएंगे। एक अंदर का त्रिज्या दिया होगा, मान लेते हैं अंदर की त्रिज्या r है, बाहर की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या r1 है, तो बाहर की त्रिज्या r2 मान सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? इस लोहे का जो क्षेत्रफल आता है वो कितना आएगा? पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। निकाल लेंगे सब। लिखिए, दूसरा सवाल लिखिए। क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, उसके अंदर 60 अंश के माप का एक त्रिज्यखंड काटा गया है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है और परिमाप कितना है? त्रिज्यखंड कल हमने बताया था, ये आपका वृत्त है, इसके केंद्र से अगर कोई भी एक एरिया को काट दिया जाए तो ये इसका त्रिज्यखंड है। तो आपको इसी का क्षेत्रफल बताना है और इसका परिमाप भी बताना है। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? जो हमने स्केच भाग किया है, यहां पर अंश दिया है, कितने अंश का है ये? 60 अंश का। सीधे सीधे जानता है कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल का फार्मूला उसने पीछे पन्ना पलट के याद करके लिख लिया है कि पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। लेकिन जब मान लिखते हैं तो खाली 22/7, r का मान 14 गुणे 14, बस इतना ही सॉल्व कर रहे हैं। अब आगे क्या किया जाए भाई? भाई इसके लिए कुछ शब्द ही नहीं है ना। आप यहां तक सही लिखे हैं, लेकिन अभी कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि आपने यहाँ थीटा बटा 360 लिखा, यहाँ छोड़ दिए? यहां भी लिखना चाहिए, या तो यहां ना लिखे होते तो भी समझ में आता कि चलो आपको नहीं याद था। ऐसे है ना भाई, अगर यहां नहीं लिखे हैं तो चलिए हो सकता है कि आपको फार्मूला नहीं याद था, गलत लिख दिए। यहां सही लिखते हैं, यहां माने नहीं रखते आप लोग। ऐसे ये है वो है, सभी लोग, मतलब 4-5 लोग ऐसे हैं कि फार्मूला लिखने के बाद भी माने नहीं रखते, इतने लगा के सॉल्व कर रहे हैं। कम से कम कुछ तो होश में रहिए ना। जब आप फार्मूला लिख दिए कि पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, तो यहां भी तो लिखिए ना 60 बटा 360। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 6 36, 6 बार जाएगा, 7 से इसको काट देंगे, 7 दूनी 14। फिर इसको आप 2 से काटेंगे तो यहां जाएगा 3, यहां आएगा 7। अब नहीं कटेगा तो 22 दूना 44 गुणे 7 बटा 3। शांत रहिए आप लोग। 7 चौक 28, क्या हुआ? नहीं कटेगा ना अभी। तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, 308 बटा 3। तो 300 अगर ये 9 होता, सीधे सीधे 103 आता, तो 102 दशमलव कुछ आएगा, या 100 आप 3 ही लिख दीजिए लगभग में, लगभग इतना। समझ में आ गया ना? ये 102 दशमलव कुछ जो भी आप लिखे हो आ जाएगा। इसके बाद परिमाप निकालना है।
परिमाप, परिमाप बराबर होता है यहां से यहां तक की लंबाई प्लस ये लंबाई और ये लंबाई। तो ये क्या है, ये आर है और ये भी क्या है, आर है। और यहां से यहां तक की लंबाई को हम लोग बोलते थे चाप। चाप की लंबाई कितना लिखे थे, 2 पाई आर थीटा बटा 360, यही था ना, प्लस 2r। इसको आप काट सकते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 180। पाई का मान फिर से 22/7, आर का मान 14, थीटा का मान 60 बटा 180 गुणे 2r, 2 गुणे 14। इसको 60 से काट देंगे 3 बार जाएगा, 7 से इसको काटेंगे 7 दूनी 14, फिर से 3 यहां बचेगा, नहीं कटेगा पूरा मन। 14 दूना 28, 28 दूना 56, अच्छा यहाँ प्लस है, हाँ प्लस है। तो 22 दूना 44 बटा 3 प्लस 14 दूना 28। तो आप 3 से यहां भाग कर दीजिए, कितना 14.66, यहां जोड़ देंगे तो ये कितना जाएगा 42, तो 42.66 मीटर। आपको नहीं समझ में आया तो लिखिए, आर बराबर कितना लिखा है 14 मीटर, थीटा बराबर कितना लिखा है 90 अंश। तो क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है त्रिज्यखंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसी पे रख के सवाल लगा देना है। बाईस बटा 7 गुणे आर का मान है 14, 14 गुणे 14, थीटा का मान है 90 अंश बटा 360। इसको काट देंगे 0 से 0, 9 चौक 36, 4, फिर 7 से काट देंगे 7 दूनी 14, फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे आ जाएगा 7। तो 22 सत्ते 154, 154 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत हो बताइए। अब इसी चीज को आप ऐसे भी कर, खाली पाई आर स्क्वायर निकाल के भी 6 से भाग कर सकते हैं, 4 से भाग कर सकते हैं। जैसे 90 अंश का मतलब होता है उसका 1/4, खाली सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर निकालिए, 4 से भाग कर दीजिए, वही काम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 वही आता है, लग जाएगा ना सबका। अब इसका परिमाप पूछा है तो परिमाप कितना आएगा, परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर, ये होता है। तो हम अगर 2 पाई आर निकाल लेंगे तो पूरे का निकल जाएगा, हमको सिर्फ निकालना है 45 अंश वाले का। तो इसी में हम लिख सकते हैं 2 पाई आर थीटा बटा 360 प्लस ये वाला त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या जोड़ दे 2r। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, थीटा का मान 45 बटा 360 प्लस 2r, तो 2 गुणे 7, 45 से काटेंगे इसको तो 8 बार जाएगा। इसके बाद इसको 2 से काट दीजिए आप तो 4 आ जाएगा। इसके बाद फिर से ये 7 से काट देंगे, ये 7 कट जाएगा तो यह जाएगा 22/4, या 2 से फिर से काट दीजिए तो 2 और ये 11, तो 11/2 का मान 5.5 प्लस 7 दूनी 14, 14 5 19, 19.5 मीटर। ऐसे जब लिख के जोड़िए तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाना चाहिए। ऐसे ये 14 लिखा था ना, तो ये 14 यहां लिखा जाएगा, क्योंकि यहां कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये 0.0 इसे लिख सकते हैं ना। तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, तब जोड़ेंगे। किसी को दिक्कत है? अब लगा लेंगे ना सभी। देखिए आपको हमने वर्ग और आयत पढ़ा दिया है, वृत्त पर आधारित जितने सवाल बनते थे पढ़ लिए ना। कल हम लोग पढ़ेंगे तीनों का मिक्स सवाल, वर्ग आयत और वृत्त तीनों से मिलके सवाल बनेंगे। तो इन तीनों को लगाने के लिए आपको बारी बारी से फुटकौरिया सवाल आने चाहिए। फुटकौरिया का मतलब वृत्त वाला अलग आना चाहिए, वर्ग वाला आयत वाला अलग, क्योंकि अब सवाल तीनों का मिक्स का मतलब रहेगा कि एक बड़ा सा वर्ग होगा, उसी के अंदर वृत्त बना होगा।
तो आपसे चाहे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है या वर्ग का क्षेत्रफल पूछ सकता है या उसके अलावा जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल पूछ सकता है। एक वर्गाकार खेत होगा, किसी कोने पर एक बकरी बांध दी जाएगी और आपसे पूछेगा कि बकरी उस खेत का कितना घास खा सकता है। इसका मतलब अब सवाल दोनों कल हम लोग पढ़ेंगे मिक्स वाले। तो आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि इन तीनों टॉपिक के जितने भी सवाल बनते हैं उनको आप लगाइए और ना आए तो आप उसको पूछिए।